वानर सेना जब सीता की खोज में चारों दिशाओं में निकल पड़ी, तो दक्षिण दिशा की जिम्मेदारी अंगद, जामवंत और हनुमान के कंधों पर थी। कठिन पर्वतों और सघन वनों को पार करते हुए वे समुद्र के तट पर पहुंचे, जहां अथाह सागर ने उनके मार्ग को रोक लिया। निराशा की उस घड़ी ने जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया, और उसी क्षण हनुमान के भीतर सोई हुई महाशक्ति जाग उठी। उन्होंने राम का नाम लिया और पर्वत समान शरीर धारण कर समुद्र को एक ही छलांग में पार करने का संकल्प किया। आकाश में उड़ते हुए उन्होंने सुरसा की परीक्षा दी और सिंहिका के छल को ध्वस्त किया। अंततः वे लंका पहुंचे, जहां रावण की स्वर्ण नगरी अहंकार के वैभव में डूबी हुई थी। रात्रि के अंधकार में हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण कर नगर में प्रवेश किया। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को शोक में डूबा पाया और राम की मुद्रिका देकर अपना परिचय कराया। सीता के नेत्रों में आशा की ज्योति जली और उन्होंने हनुमान से राम का संदेश सुनकर धैर्य रखा। सीता की आज्ञा पाकर हनुमान ने अपनी शक्ति का परिचय देने का निश्चय किया, ताकि लंका को राम के पराक्रम का संकेत मिल सके। उन्होंने विशाल रूप धारण कर अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और राक्षसों की सेनाओं को परास्त किया। अंततः मेघनाद के नागपाश से बंधकर वे रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए, जहां हनुमान ने निर्भीक होकर रावण को धर्म का उपदेश दिया। क्रोध से अंधे रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, पर यही आग लंका के विनाश का कारण बन गई। हनुमान ने बंधन तोड़कर नगर की छतों पर छलांग लगाई और एक एक कर स्वर्ण लंका को अग्नि के हवाले कर दिया। महलों में आग की लपटें उठीं, अहंकार की चमक राख में बदलने लगी और आकाश राम नाम की गर्जना से गूंज उठा। अंत में हनुमान ने समुद्र में अपनी पूंछ बुझाई और पुनः अशोक वाटिका पहुंचकर सीता को आश्वासन दिया कि राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराएंगे। लंका से उड़ते हुए हनुमान के मन में केवल एक ही भाव था, भक्ति, कर्तव्य और विजय। और इस प्रकार लंका दहन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब अधर्म के पतन की घड़ी निकट है और महायुद्ध अवश्यंभावी है।